खुदा कलाम में से सुनेंगे कि जो खुदावन के कलाम को कबूल करता है उसका रवैया और जो नहीं कबूल करता उसका रवैया क्या है। निकाले में साथ यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब। पहली आयत से, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था। यीशु ने जाते हुए एक शख्स को देखा जो अंधा था। शिगिर्दों ने सवाल किया, उसके शिगिर्दों ने से पूछा, ऐ रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? ये सवाल शिगिर्दों का था। आज भी कुछ लम्हात में कुछ बहन भाई कहते हैं, मैं केड़ा गुनाह किया है कि मैनू ये सजा मिल रही है। इधर शिगिर्द यीशु से कहते हैं, इसने कौन सा गुनाह किया या इसके माँ बाप ने कौन सा गुनाह किया कि ये जन्म का अंधा है और अंधा पैदा हुआ है। यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हो। हालेलुया। खुदा का काम उसमें जाहिर हो। गोया ये अंधा तो पैदा हुआ खुदा के जलाल के लिए। अगर दुख आया जिंदगी में तो समझ ले खुदा के जलाल के लिए। अगर कोई परेशानी आई तो समझ ले अपना हाथ उठा के कहीं यीशु के जलाल के लिए, यीशु के जलाल के लिए। इस शख्स को इज्जत के मकान के ऊपर रखा गया है। बाइबल मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 9वें बाब, इसका शुरू 9वें बाब का इसी से शुरू होता है। खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देते हैं कि ये खुदावंद के काम के लिए, जलाल के लिए इसका पैदा होना है। खुदावंद फरमाते हैं, उसने मुझे भेजा कि हमें उसके काम दिन ही दिन में काम करना ज़रूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। वो रात आएगी, कोई काम नहीं कर पाएगा। आज हम खुदावंद का काम जो जिंदा है कर सकते हैं। कल को वो रात आएगी मौत की, कोई काम नहीं कर सकेगा। चाहे कि मैं खुदा का कलाम इसी तरह चर्च में लेके बैठा हुआ नजर आऊं, वो रात फिर आएगी, फिर कोई ऐसा नहीं बैठ सकेगा। चाहे कि मैं खुदा की ज्यादा शुक्रगुजारी करूं, वक्त नहीं मिल पाएगा। वो रात आएगी, फिर कोई काम नहीं कर पाएगा। ये मसीह फरमाते हैं। अगर आपको ये सारे बच्चे अच्छे लग रहे हैं बाइबल मुकद्दस हाथ में लिए हुए, तो ताली बजाने के लिए, खुदा कलाम के लिए। मसीह कहते हैं कि वो रात आएगी, फिर कोई काम नहीं कर सकेगा। जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं, ये कहकर उसने जमीन पर थूका, मिट्टी से थूक से मिट्टी सानी। वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा। यीशु मसीह ने मिट्टी सानी, पहले थूका, उस थूक से मिट्टी सानी, वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा।
अंधे को तो पता भी नहीं कि उसे कौन कह रहा है। अंधे को तो पता भी नहीं कि उसके साथ होना क्या है। अंधे से कहा कि जा शलूक के हौज पे जा, शलूक पे जा, जिसका तर्जमा भेजा हुआ, और जाके हौज में धो ले। अंधा है, पता भी नहीं इसे कौन बोल रहा है, पता भी नहीं इसके सामने खड़ा कौन है। जन्म से अंधा है, ना माँ बाप को देखा ना किसी चीज को, आज इसे को बोल रहा है, इसकी आंखों में मिट्टी लगा के कि जा शल्लूक के हौज पे जाके धो ले। ये बोल सकता था कि मैनू तो नजर आंदा ही को नहीं, मैं किवें जावां। बाइबल मुकद्दस खुदा कलाम कहता है बस उसने जाकर धोया और बीना हो गया वापस। हालेलुया। जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। पास पड़ोसी जिन लोगों ने पहले उसे भीख मांगते देखा था, कहने लगे कि ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था। बाज ने कहा ये वही है, और औरों ने कहा नहीं, लेकिन कोई उसका हम शक्ल है। क्यों हम शक्ल से बोल रहे थे? पहले तो अंधा था, अब ये चलता फिरता आंखों से देखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि गवाहियां मिलती हैं, गवाहियां मिलती हैं उस शख्स की जिसकी जिंदगी में तब्दीली आती है। लोग कहते हैं कि पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा है। ये गवाहियां मिल रही हैं इसकी कि ये तो उसका कोई हम शक्ल लग रहा है। लेकिन जिसे शिफा मिली थी उसने कहा मैं वही हूं। हालेलुया। जिसको शिफा मिली थी वो कहता कि मैं वही हूं, मैं ना उसका कोई हम शक्ल हूं, मैं वही हूं। तो गोया जिसकी जिंदगी में बरकत आती है वो बोलेगा। हालेलुया, वो बोलेगा। आमीन। उसने कहा मैं वही हूं। बस वो उससे कहने लगे फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। देखें उसकी जबान, जिसकी आंखें खुली हैं, जिसको नजर आना शुरू हो गया है, वो उसकी जबान यीशु की बातें बोल रही है। हमारी जिंदगी में यीशु मसीह ने काम किया, जिंदगी में हमें बरकत दी, हमें अपने रास्तबाजी दी। हमारी जिंदगी में क्या आउटपुट है? ये बंदा क्या बोल रहा है? बस वो उससे कहने लगे कि तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है मिट्टी सानी मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा शलूक में जाकर धो ले। बस में गया और धोकर बीना हो गया। अपनी गवाही तो नहीं हटता पाया। ये नहीं उधर गवाही हो देती हुए इधर गवाही होर अपनी गवाही कायम की हुई है। उन्हें मैनू किया, मैं गया ते बीना हो गया। हालेलुया। कितनी बड़ी बरकत उस बंदे को मिली। जन्म का अंधा जिसे कुछ नजर ना आए, यीशु मसीह का कहा मानने के सबब से आंखें खुल गई। माँ बाप को देखने वाला बन गया, दुनिया देखने वाला बन गया, सबसे बढ़कर यीशु का गवाह बन गया। हालेलुया। आंखें खुल गई और कहने रहा है कि मैं गया बीना हो गया। उन्होंने उससे कहा कि वो कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता, उसे पता को नहीं यीशु किथे हैगा। ये पता है कि यीशु मसीह ने मैनू चंगा किया। हालेलुया। ये पता है कि मैनू चंगा किने किया।
ਅੱਜ ईमानदारों ने पता होना चाहिए है कि उसकी जिंदगी की बरकत की वजह के नाल बरकत देने वाला कौन है। वो पूछते हैं कि वो कहाँ है। वो कहता कि मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे चंगा किया। लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए, और जिस रोज यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वो सब्बत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि तू किस तरह बीना हुआ। उसने उनसे कहा उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई। इको सबक पढ़ लिया। असी किहड़ा सबक पढ़िया है। चर्च विच कुछ होर ते बाहर कुछ होर। इत्थे यीशु मसीह दी गल्लां, मिठे तेरे कलाम दी गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, ते बाहर क्या मसीह दी गल्लां कौड़ियां लगदियां ने। इत्थे मिठियां लगदियां ने ते बाहर वो गल्लां पसंद नहीं आंदियां। इधर देखे इस बंदे की गवाही, फिर वही बोलेगा। जब फरीसी से पूछा कि तू किस तरह बीना हुआ, उसने कहा उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया, अब बीना हूं। बस बाज फरीसी कहने लगे ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं। फरीसी देखो उस बंदे नूं जिन्हों शफा मिली, मौजा मिलिया, उन पुट्ठी पट्टी पढ़ाते पे ने। की कह रहे ने, बस बाज फरीसी कहने लगे ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सब्बत के दिन को नहीं मानता। गोया उकसांदे पे ने कि तेरे ते जो काम उन्हें किया ये चंगा काम को नहीं है। ओदी अखां खुल गईयां, ये कहते हैं कि तेरा वास्ते काम चंगा को नहीं होया। और कहते हैं कि उसने वो गुनहगार आदमी सब्बत के दिन को नहीं मानता। क्यों का सब्बत के दिन को नहीं मानता? मगर बाज ने कहा गुनहगार आदमी क्यों कर ऐसे मौजे दिखा सकता है। बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली तो तू उसके हक में क्या बोलता है, क्या कहता है? उसने कहा कि वो नबी है। हालेलुया। ये फकी फरीसी दी गल्लां नहीं करता। फकी फरीसी दी गल्लां ते अमल नहीं कर रहा। जो कुछ फकी फरीसियां ने बोलिया उन्हें सुनिया ही नहीं गा। ਇਹਦਾ मतलब है कि ईमानदारां नूं दुनियादारी दी गल्लां नूं नहीं सुनना चाहिए। बोलना है तो यीशु मसीह मेरा खुदावंद है। हालेलुया। क्या कह रहा है कि वो नबी है, लेकिन यहूदियों को यकीन ना आया कि ये अंधा था, बीना हो गया है। जब तक उन्होंने उसके माँ बाप को जो बीना हो गया था बुलाकर उनसे ये ना पूछ लिया कि ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था, फिर अब वो क्यों कर देखता है? उसके माँ बाप ने जवाब में कहा हम नहीं जानते कि ये हम। उसके माँ बाप ने जवाब में कहा हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है, अंधा पैदा हुआ था, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये अब वो क्यों कर देखता है। ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो तो बालग है, उसी से पूछो, वो अपना हाल आप कह देगा। ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई उसके मसीह होने का इकरार करे तो इबादत खाना से खारिज कर दिया जाएगा। गोया सारा इबादत खाने का इंचार्ज ये ही सन। इंचार्ज ने अपने आप से बड़े बड़े बंदे बने ने, लेकिन यीशु की गल्लां मनण तैयार ने। अज भी कई चर्चा इंज ही हो रहा। इंचार्ज तो है ने, लेकिन यीशु की गल्लां मनण तैयार ने। इधर ये इस डर से कि कहीं मुझे इबादत खाना से खारिज न कर दिया जाए, इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो बालग है, उसी से पूछो। बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा
कि खुदा की तमजीद कर। क्या कर? यहोवा पाक दी तमजीद कर, क्योंकि ये इंचार्ज थे। इंचार्ज का काम है कि वो तालीम दे, और ये उस बंदे से कहते हैं कि खुदा की क्या कर, तू तमजीद कर। हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनहगार हैं। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है या नहीं। एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब भी ना हूं। मैं नहीं जानता कि तुम क्या बोलते हो, मैं जानता हूं कि मैं अंधा था और अब भी ना हूं। और आज ये बयान होना चाहिए मसीह की खुशी के लिए कि मैं गुनहगार था, मैं नहीं जानता मैं गुनहगार था, लेकिन अब जानता हूं कि मसीह मेरी खातिर कुर्बान हुआ और अब मैं रास्तबाज हूं। हालेलुया। दुनिया चाहे मैं जो कुछ मर्जी बोले, हमारी जुबान पे खुदावंद के नाम को जलाल मिलना है। आमीन। मैं नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूं कि मैं अंधा था, अब भी ना हूं। फिर उन्होंने उससे कहा, उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोले? उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे कह चुका, तुमने नहीं सुना? तो गोया ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ नहीं सुनना पसंद करते सन। ਐਵੇਂ ਯਿਸੂ मसीह ने नहीं सीखिया इन्हां तो खबरदार रहना, इन्हां दे खमीर तो खबरदार रहना। और वो अंधा, वो जो बीना हो गया था, कहता है कि क्या तुमने नहीं सुना? उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे कह चुका, तुमने ना सुना, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम उसका शागिर्द होना चाहते हो? तो गोया शागिर्द होने के लिए बार 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 सुनना चाहिए। हालेलुया। आमीन। क्या तुम शागिर्द होना चाहते हो? बार बार सुनना चाहते हो? क्या तुम उसके शागिर्द ठहरना चाहते हो? तो वो बुरा भला कहकर कहने लगे, तू ही उसका शागिर्द हो, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया, मगर उस शख्स को नहीं जानते कि वो कहाँ का है। उस आदमी ने जवाब में उससे कहा कि ये तो तअज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते वो कहाँ का है। हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। वो घुम घुमा के अपनी अखां ते आंदा पिया है कि सानू घुम घुमा के अपने निजात वाल ही आना चाहिए है कि मैं गुनहगार था, अब खुदा में रास्तबाज। हालेलुया। मैं पहले ऐसा था, अब खुदा में ऐसा हूँ। पहले मेरी हालत ऐसी थी, अब मैं ऐसा हूँ। एक घुम घुमा के अपनी गल्लां ते लिया आंदा है कि मैं तो नहीं जानता, मैं तो जानता हूं कि मैं अब भी ना हूं। हालेलुया। हम जानते हैं कि खुदा, अब देखें उसकी गवाही क्या कहता है। हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म की अंधी आंखों को खोली हो। गोया इस बंदे दी अखां नहीं सन कलाम सुनने वाला से। आमीन। ये कलाम की गल्लां बोल रहा है और कह रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, जो खुदा परस्त होगा खुदा उसकी ज़िंदगी में मौजज़ा करेगा। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि तू तो बिल्कुल गुनाहों में पैदा हुआ, तू हमको सिखाएगा, तू हमको सिखाता है। उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। जब उससे मिला, यीशु मसीह को पता लग गया कि इस बंदे को मेरी गवाही के बायस चर्चों बाहर निकालता गया है, हैकल तो बाहर निकाल दिता गया है। तो यीशु ने सुना, उसे बुलाकर उसे कि बाहर से निकाल दिया है। जब उससे मिला तो कहा
क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, सुने, गौर न सुनते रहना, आखिरी आयतें हैं। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। जब उससे मिला तो कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, ऐ खुदावन, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा कि तूने तो उसे देखा और जो तुझसे बातें करता है वही है। हालेलुया, वही है। उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ। हालेलुया, मैं ईमान, और उसे सजदा किया। किसने? जिसे यीशु नजर आ रहा था, यीशु पर ईमान ला चुका था। सब फरीसियन भुल गया, सब फरीसियन गल्लां भुल गया, यीशु से कदमां च सजदा करन लग गया। हालेलुया, बोले हालेलुया। हक ते बनदा उस बंदे वास्ते तालियां वजाण दा। यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वो देखें, जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं, जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं, जो नहीं देखते वो देखें, और जो नहीं देखते वो देखें, और जो देखते वो अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम अंधे होते तो गुनहगार ना ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, कबूल करते हैं, वो तो सजदा की तुम बगैर को नहीं रहेंगे। वो तो फौरन खुदा के जुल्म में सजदा रेज हो गया। अपनी आंखों की शुक्रगुजारी के तौर पे कि मेरे खुदावन ने जिस पर मैं ईमान लाया, मैं तो अंधा था, अब बीना हो गया। हम तो गुनहगार थे, बागेदल से निकले हुए, वो हमें निजात देने के लिए इस जमीन पे आ गया और हमें उससे रास्तबार ठहरा दिया। आज हम फकी फरीसियों जो दुनिया की चीजें हैं उसकी तरफ ध्यान न लगाए, अपने खुदा की आवाज के सुनवा रहे, उसके गवाह बन जाए। ये शख्स यीशु गवाही का वसीला बन गया। हो सकता आपकी जिंदगी में कोई दुख हो, शुक्र करे, यीशु से कहे, खुदा मेरे बदल से अपने आप को जलाल दे, जलाल दे खुदा, जलाल दे। हालेलुया, तेरा शुक्र खुदा पाक। आए शफा देने वाले खुदा के ज़िम्मे सब खड़े हो जाए। हमारी खातिर सलीब के ऊपर कुर्बान होने वाले खुदा के ज़िम्मे खड़े हो जाए। अपने खुदा के हुज़ूर में, उसके हुज़ूर में अपने दोनों हाथ लहराते उसका शुक्रिया बजलाना शुरू कर दे। अपनी लैंग्वेज को खुदा के सामने उसकी गवाही के लिए मुकर्रर कर दे। है ज़ुबान तू बोले तो यीशु करीब बोलना, तेरे मुंह से बातें निकले तो यीशु मसीह के गवाही की बातें निकले, यीशु की गवाही की बातें निकले। अपने खुदाओं का शुक्रिया बजलाए, अपने हाथ खुदा की तरफ बढ़ाकर शुक्र बजलाए,
अपने खुदाओं का शुक्र बजलाए। क्या आप शुक्र ना करेंगे कि आप जब से पैदा हुए आप अपने माँ बाप को भी देख रहे हैं, आप तब से आंखें आपकी रोशन, वो तो जन्म का अंधा जिसकी आंखें, जिसके जब आंखें उस अपने माँ बाप को देखने की कोशिश करता होगा तो रोकता होगा कि क्यों मैं नहीं देख पा रहा, वो क्योंकि वो अंधा था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में मौजज़ा किया, शुक्रगुजारी से भर गया, गवाही से भर गया, हर बात को हर बंदे को बताने वाला बन गया कि यीशु खुदावंद है। यीशु मसीह ने मुझे अच्छा किया, यीशु मसीह ने कहा कि जा, मैं गया, यीशु मसीह ने कहा कि धो ले, मैंने धोया। आए अपने खुदा का शुक्र बजलाए, उसके बड़े काम का शुक्र बजलाए जो उसने हमारी जिंदगी में कर दिया। कम नहीं हुआ, हम उस अंधे की तरह नहीं थे, हम तो जन्म से ही आंखें पाए हुए हैं, लेकिन उसको आंखें मिले, वो खुदा उनके जुल्म में गवाही देने वाला बन गया। खुदा हम खुदा तेरा शुक्र करता हूं, तेरी सारी मेहरबानी के लिए तौफीक अता फरमा। जो शख्स बीना हुआ गवाही से भरा, हम जो खुदाऊं तेरे खुदा कुर्बानी से रास्त बात ठहरे, तेरी गवाही का वसीला ठहरे रहे, हमारे मुंह से वही निकले जो तेरी गवाही का गवाही दे, यीशु नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।